राजनीति में आए। धवल किशोर जी जवाब दे रहे दीजिए निवेदिता जी को। मैंने सम्राट चौधरी वाला सवाल इनसे पूछ लिया ना, अब जवाब दे रहे दीजिए। निवेदिता जी जवाब दीजिए। कृपया मुद्दे को मत भटकाए। जो महिलाओं का अपमान आज मुख्यमंत्री जी किए उस पर बयान दीजिए। क्रिकेट मत खिलवाइए। अरे महिलाओं के विषय में आपको बता देता हूं, भाजपा से और जदयू में क्या और राजनीति में क्या फर्क है। आपको यह नहीं मालूम है क्या कि 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में किसने दिया, रोजगार में 35% रिजर्वेशन किसने दिया, पुलिस में रिजर्वेशन किसको मिला है? आपने तो नहीं दिया, हमने दिया है। वो लालू जी के समय मिला। हमारी सरकार पूरे विश्व में, अरे सुन लीजिए, पूरे विश्व में लालू जी के नेतृत्व में पहली बार पीरियड से संबंधित छुट्टी किसने दी? प्रोफेसर साहब एक मिनट कह रहे दीजिए ना निवेदिता जी को, प्लीज कह रहे दीजिए। मुझे एक बार धीरेन्द्र जी के पास भी जाना है और भाटी साहब पे चर्चा नहीं करूंगी, सिवाय आज जो बयान मुख्यमंत्री जी दिया है उसी के विषय में आप चर्चा करें। इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश ये लोग नहीं करें। ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, माफ कीजिएगा, भाटी जी के पास। भाटी जी, आपकी तो मतलब रिश्तेदारी भी है उधर आरजेडी पर। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई कोई गलत दवाई खिला रहा है नीतीश कुमार जी को। बयान सही है, आप सही मानते हैं इस बयान को? आपने सुना है बयान, सुन पाए आप? नहीं, मैंने जितना आपके शो में सुना है केवल इतना ही सुना है, और उसमें आपने कुछ शब्दों पर बीप बीप कर दिया तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं उन्होंने क्या कहा है। अरे सुन लेते सर, आपके सहयोगी हैं। छोड़ता हूं, आप सुन लेते हैं राजकुमार भाटी जी, आपके सहयोगी हैं। कैसे कच्चे डिबेट में आते हैं मेरे भाई? सहयोगी तो आप भी हैं हमारे। हाँ, आप तो है ना, आप भी सहयोगी। मैं भाई कहता हूँ आप। नहीं, मुझे डिबेट में बैठने के लिए ये विषय मुझे नहीं बताया गया था। अगर आप ये इस बात पे आओगे, नहीं, ये मैसेज आपको गया था, मैंने खुद भिजवाया था नीतीश। नहीं, मुझे मैसेज ये था कि नीतीश और अखिलेश जी की नाराजगी कांग्रेस से हो रही है, उस पर डिबेट होगी। नहीं, अगर ये किसी ने बताया तो गलत बताया। धीरेन्द्र कुमार जी गलत बताया, फिर छोड़ दीजिए। आप नवल किशोर जी अपनी बात कह लेंगे, छोड़ दीजिए। आपको ठीक लगा उनका बयान? सुन लीजिए ना, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी बताइए, शब्दों का केमिकल लोचा कैसा हो गया? देखिए, मुद्दे गलत नहीं थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, वो आज 13 करोड़ बिहार वासियों के शर्मसार होने का दिन है। ये कौन नहीं जानता है, किसको वो पढ़ाना चाह रहे थे? वो तो कुछ भी और। आपने अभी कहा था कि दवाओं का असर हो रहा है। दवाओं का असर, दवा खिलाने का आरोप तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह पर लगा ही था। अब ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं रासायनिक प्रतिक्रिया दवाओं का हो रहा है। जो आदरणीय ललन सिंह जी ने पर आरोप लगा था, उसकी पुष्टि आज नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर में कर दी थी। उनके पुत्र के समान वहां पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, हमारी कई महिला बहनें बैठी हुई हैं, उनके मंत्रीगण वहां पे हंस रहे हैं सरकार के। बहुत एजुकेशनिस्ट बात था, तो हंसी लोगों को नहीं आनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं राजद के प्रवक्ता से कि जिस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में कहा है, क्या वह बात हम और आप अपने घर में अपने पुत्र, अपनी माँ, अपनी बहनों के सामने उस बात को कह सकते हैं? बात को इधर उधर घुमाइए नहीं। यह बहुत बड़ा अपमान हुआ है महिलाओं का। और महिलाओं का क्या, ये पूरे बिहार का अपमान है, 13 करोड़ लोगों का अपमान है। और तेजस्वी जी आके उसको डिफेंड कर रहे हैं, उनको गुरु मानना चाहते हैं। फिर उनको VC बना दीजिए ना, सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई वो करवाएंगे देश में। ऐसे ही प्रजनन बढ़ रहा है, सरकार भी चाहती कि कम हो, इसी पर वो प्रवचन करें घूम घूम के, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे। मुख्यमंत्री को लोग फॉलो करता है, प्रदेश का लोग फॉलो करता है, देश का लोग फॉलो करता है, उनके रहन सहन, आचार विचार, बोलने के तरीके को। लेकिन अगर इस तरह की भाषा करें तो इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए महिला बहनों से। पार्टी बताइए प्रोफेसर साहब। लगी हुई है। और जी देखिए भाजपा और उनके सहयोगी लोग तमाम तरह के इस पे बात रखेंगे और इस बात का बतंगर बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो बात सकते हैं नवल जी, मुझे ये बता दीजिए ना, मानेंगे भी नहीं। अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब एक लाइन का तो है, उस बात को अपने घर में अपने पुत्र पुत्री के पास दोहरा सकते हैं क्या?
आपको ये सवाल करने से जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको कि भाजपा के लिए आप जो बात कर रहे हो कहते रहना जरूरी है। आपको भी नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के लिए बात कर रहा हूं, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए पूछ रहा हूं। आप प्रोफेसर आदमी है, आप तो ऐसे मत बोलिए ना। भाजपा तो कहीं से नहीं है, भाजपा ने थोड़ी ने कहा कि आज महिला पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी सदन में करे। आप भाजपा को क्यों ला रहे हैं? भाजपा आप ये गलत है कि नहीं है ये बताइए। जातीय गणना के ठीक पूछा है लेकिन प्रवक्ता जी ने क्या आप अपने घर में इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? नेशनल चैनल पर इस बात को दोहरा देंगे, अपने मुंह से बताइए। आपसे बात हो ही नहीं सकती है। आपको नहीं बिहार आज आपने चैनल में विप कर दिया और आपने साइलेंट कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि इस चैनल पे चैनल ने विप क्यों किया? जिस संदर्भ अरे क्योंकि 130 करोड़ जनता देख रही है आपके चैनल पर, आपने उस शब्द को नहीं दिखाया। बात तो आप कही समझ गई सकते हैं कि जब महिला बहनें भी मालूम है, वो आप सुन के समझती कितनी भी है, शर्मसार लेकिन आपकी मजबूरी है। आपको ठीक है, नवल किशोर जी, नवल नवल किशोर जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं काम करता हूं, आपके मैं अपने दल मैं की ही मंत्री ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, सब मैं अपने नीचे गेस्ट झुका कोऑर्डिनेशन को देती है। रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कि क्या बयान की बोल रहे हैं कॉपी आपको मंत्री जी? भेज दें और आप मुझे वो रिपीट कर दीजिए नेशनल चैनल पे। कोई दिक्कत नहीं प्रोफेसर साहब, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। मेरा व्यू दूसरा है, सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, संसद और विधानसभा में होनी चाहिए तो मर्यादित होनी चाहिए, घर में खुली होनी चाहिए। बच्चों को माँ बाप को समझाना पड़ेगा समय के साथ, समय बदल रहा है ये भी मैं मानता हूं, लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार, और ठीक है बाकी सब ठीक है, ये बताइए लोग हंस रहे हैं वहां पे आपके मंत्री आरजेडी के, ये क्या तरीका है? वो दिखाइए, वो विजुअल दिखाइए जो मंत्री हंस रहे हैं नीतीश कुमार जी की बात पर, बोल करके दिखाइए मुझे, ट्वीट करके दीजिए। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं।